ये कहानी एक एरोप्लेन के तबाह होने के बाद की है कि कैसे एक इंसान जो अपनी जान लेना चाहता है, अपनी ज़िंदगी से तंग है क्योंकि उसके ख़ानदान में कोई नहीं है और उसे अपनी बीवी की याद भी सताती है जो कि वो भी इस दुनिया में नहीं रही। इसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन फिर कैसे उसके साथ एक हादसा हुआ और वो हर कदम पर अपनी जान बचाने के लिए इन सख्त और मुश्किल तरीन हालातों से लड़ा। जानते हैं इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये कहानी आउटवे और तेल के कारकुनों के एक ग्रुप की है जो अलास्का के दूर दराज बियाबानों में हवाई जहाज़ के हादसे से बच जाते हैं। जॉन आउटवे एक हुनरमंद निशानेबाज है जिसे एक तेल कंपनी ने अलास्का के बियाबान जगहों में जंगली जानवरों से कारकुनों की हिफाजत के लिए रखा है। आउटवे को अपनी माजी की यादें सताती थी कि उसका एक खुशहाल खानदान था। इसी वजह से उसे अक्सर खुदकुशी के ख्यालात भी आते थे, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को रोक लेता था। अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद आउटवे घर वापस जाने के लिए दूसरे कारकुनों के साथ हवाई जहाज में सवार हुआ। तियारे ने एक पुरसुकून आवाज़ भरी कि अचानक तियारा अलास्का के सहरा के एक दूर दराज इलाके में शदीद तूफान की वजह से गिरकर तबाह हो गया। आउटवे मर्दों के एक छोटे से ग्रुप के साथ जिंदा बच गया, जिसमें डियाज, डलजट, बैरिक, अनरिक और फ्लंडरी शामिल हैं। अब इसे जिंदा बचना कहें या फिर एक मिसाल से समझते हैं जो कि यहाँ पर फिट बैठती है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, क्योंकि ये अलास्का का ठंडा सहरा था जहाँ दूर दूर तक ना खाने पीने की कोई चीज़ और ना पीने के लिए पानी। और यहाँ तियारा तबाह होने की वजह से रेडियो और दूसरे ज़रूरी आलात भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। इतने सख्त माहौल में जिंदा रहने की कोशिश करते हुए ग्रुप को बहुत से चैलेंजों का सामना था। वो खाने की तलाश करते और आर्जी पनाहगाहें बनाते और ज़ीरो दर्जा हरारत के दरमियान गर्म रहने की कोशिश करते। आउटवे ग्रुप की जिम्मेदारियां संभालता, अपनी बका की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इनकी रहनुमाई करता, और बच जाने वाले अब भी सिर्फ अपने खाने पीने के बारे में ही सोच रहे थे कि जल्द ही इन्हें एहसास हुआ कि वो इन बियाबानों में अकेले नहीं हैं। यहाँ जारहाना भेड़ियों का एक ग्रुप था जिसकी क़यादत एक ताकतवर अल्फा नर करता था जो कि इनका पीछा करना शुरू हो चुके थे। ये ग्रुप आर्जी हथियारों और जाल का इस्तेमाल करते हुए भेड़ियों के खिलाफ अपने दफा करने पर मजबूर थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जिंदा बच जाने वालों में तनाव बढ़ता जाता और वो खौफ, मायूसी और शक के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। ग्रुप को इकट्ठा रखने की कोशिश करते हुए आउटवे अपने ही अंदरूनी शैतानों से यानी कि अपने दोस्तों से झगड़ लेता। इन्हें चोटें, हाइपोथर्मिया और भूख का सामना करना पड़ता, जिससे इनके जिंदा रहने के अमकानात मजीद पेचीदा हो जाते। अल्फा बेरिया बुनियादी खौफ की अलामत और आउटवे और दूसरों के लिए एक ज़बरदस्त मुखालिफ बन जाता। आउटवे अल्फा भेड़िए को मारने का जुनून बन चुका था और इसे अपनी मौत के खिलाफ आखिरी कार्रवाई के तौर पर देखता था। जिंदा बच जाने वाले करीबी दरख्तों की लकीरों तक पहुंचने के लिए बेचैन कोशिशें करते थे जहां इन्हें हिफाजत की उम्मीद थी। रास्ते में वो भेड़ियों का भी सामना करते और बका के लिए एक शदीद जंग करते जो कि इस मौसम से और अपनी तन्हाइयों से, लेकिन कितनी देर। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब मरने लगते हैं। कोई सोता है तो उड़ता ही नहीं, क्योंकि वो इतने सर्द मौसम को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो कोई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
जंप करता है तो इसके दौरान ही वो गिर जाता है और किसी को भेड़िए खा जाते हैं। इसी तरह सब मर जाते हैं सिवाय आउटवे के। अब आउटवे के पास कोई रास्ता नहीं, वो भी अपने आप को रेडी करता है यहाँ से निकलने के लिए नहीं, बल्कि नफरत की आग में उस भेड़िए से लड़ने के लिए। लेकिन एक अकेला इंसान इतने भेड़ियों से कैसे लड़ सकता है? तो एंड पर मोरल ये है कि जिंदगी से प्यार करना चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हों। अगर आप जिंदा हैं तो उन हालातों को बेहतर करें। वैसे ही जैसे आउटवे कितने दिनों से अपनी जान को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन एक हादसे ने कैसे उसकी ज़िंदगी बदल दी। जो जान ख़त्म करना चाहता था वो आखिर तक बचा रहा, और जो बचना चाहते थे वो अपनी जान से पहले ही हाथ धो बैठे। और इसके अलावा ये नाकाबिले तशकीर मुश्किलात का सामना करने के लिए इंसानी रूह की ख्वाहिश की एक दर्दनाक कहानी है, जो हमें तमाम मुश्किलात के खिलाफ जिंदा रहने के लिए मजबूर करती है। तो ये तो थी एक एरोप्लेन के हादसे की छोटी सी कहानी। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।